कि साजिश क्या थी। इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रसालत की है। उसके ऊपर कोई उन्होंने टेप्स टूप्स बनाई, उन्होंने वो रिलीज भी की, वो लोग चलाए और वो नून लीग के लोग उसको प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए। पता था मुझे कि कौन इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। हमें यह इतना आसान है आजकल के जमाने में पता चलवाना, क्योंकि ये तो डिजिटल वर्ल्ड है। आप पता चलवा सकते हैं किस अकाउंट से चीजें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। तो ये पहले तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। उसके बाद प्लान इनका ये था, जो इन्होंने किया इस दिन ये वजीराबाद में, कि कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर दिया जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इसने कोई मजहब की तौहीन कर दी। ये प्लान बना। मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। तो ये पहले जरा मैं चाहता हूं आप सारे ये जरा एक दफा देखें कि ये हुआ क्या था, ये मैंने क्या कहा था 24 सितंबर को। और दूसरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। ये जलसे में मैंने कहा, प्लान का मुझे पता चल गया था। और ये जो वजीराबाद हुआ, अब मैं आपको वजीराबाद पे आता हूं कि ये हुआ क्या। हम जलसे करते हुए हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। लॉन्ग मार्च से डर गए, पब्लिक इन्होंने देख ली थी कि हमारे साथ हैं, और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी, और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है, मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि जो आवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला ले, चाहे रेंजर्स बुला ले, चाहे टीयर गैस शेल्स तैयारी कर ले, जब अवाम का समुंदर निकलता है, वो कहते हैं नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इनको, मुझे पता था कि इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा, इतनी पब्लिक ने आना है कि इस मुल्क की तारीख में कभी पब्लिक इतनी निकली नहीं है। और वो ये भी खौफजदा थे, हैं बड़े बुज़दिल। आपको पता है करप्ट लोग, 2 किस्म के लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, एक जालिम और एक करप्ट। ये हमेशा बुज़दिल होते हैं। करप्ट इसलिए कि उन्होंने पैसा बचाना होता है, क्योंकि उन्होंने चोरी का पैसा बनाया होता है। सारा वक्त डर होता है कि कहीं चोरी का पैसा ना चला जाए, और वो फिर उस पैसे को बचाने के लिए हर इंतहा पे जाते हैं। और दूसरे जो जालिम लोग होते हैं, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, क्योंकि वो डरपोक होता है, वो जुल्म करता है लोगों पे। अब 3 लोगों ने ये प्लान बनाया, और मुझे क्या, अच्छा ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे जिन्होंने पहले फैसला किया था, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई। ये 3 और हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे फिर अंदर से लोगों ने बताया। एक दिन पहले, वजीराबाद से पहले, इन्होंने जब देखा क्राउड्स बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे क्राउड्स के कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आए जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और यही स्क्रिप्ट, दीनी इंतहा पसंद कुछ करेगा, इमरान खान तो बड़ा दीन के खिलाफ है, इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है, ये तो ये प्लान बन गया। और 3 लोगों ने बनाया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि राना सनाउल्लाह एक कातिल है।
राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में वो 12 लोगों को कत्ल किया था और 70 लोगों को गोलियां लगी थी, सबके सामने नहते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी मॉडल टाउन। वो क्यों चलाई थी? क्योंकि तायरुल कादरी ने 1 साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर लॉन्ग मार्च की थी और ये डरे हुए थे आते साथ ही, क्योंकि उसने कहा मैं फिर करूंगा नून लीग की गवर्नमेंट में, ये डरे हुए थे। इन्होंने वो जो जुल्म किया वहां मॉडल टाउन में, ये दोनों शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, और ये क्या कहना चाहते थे? ये पैगाम देना चाहते थे, खौफ तारी करना चाहते थे कि कहीं वो इस्लामाबाद ना आ जाए, वो पब्लिक ना निकला है। तो इन्होंने वहां लोगों को कत्ल किया। ये राना सनाउल्लाह, इसने याद रखे लॉन्ग मार्च से बचने के लिए लोग कत्ल करवाए थे मॉडल टाउन के। इसी राना सनाउल्लाह के ऊपर आबिद शेर अली, इनके मिनिस्टर के बाप ने का 18 कत्ल किए इसने। कब्जे ग्रुप और हर किस्म की, ये 2 नंबर काम करता है फैसलाबाद में, सब फैसलाबाद जानता है इसको। तो इनके इसके लिए कोई जान, इंसानी जान की अहमियत नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपने मकसद और पैसा और चोरी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 1990 यानी 1997 में जब चीफ मिनिस्टर था और 99 तक जब चीफ मिनिस्टर आया, इसने कोई 900 कत्ल करवाए थे पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके स्टेटमेंट दी थी कि ये कैसे लोगों को मरवाता था पुलिस मुकाबले में। यही शहबाज शरीफ जब इसका एफआईए में 16 अरब का जो केस था और 8 अरब का उसमें नैब में, तो जो 16 अरब के केस थे, जो नौकरों के मुलाजिमों के नाम में रमजान शुगर मिल के इन्होंने पैसा लिया और फिर अपने खानदान में बांटा। इन्होंने 5 मुलाजिमों को, वो मरे हार्ट अटैक से, 2 आते साथ ही 2 महीने में 5 गवाह मरे। और जो छठा डॉक्टर रिजवान था, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इनकी एफआईए की, जिसने इन्वेस्टिगेट किया था ये इनका जो फेक अकाउंट्स और ये जो नौकरों के नाम पैसा लिया था, वो भी हार्ट अटैक से मरता। कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आते साथ ही लोग एकदम 2 महीने में 6 लोग हार्ट अटैक कैसे मर गए। कभी किसी ने ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो कोई एक कस्टम ऑफिसर किया, वो कोई इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन थी, उसने कैसे एकदम खुदकुशी कर ली। उसके बाद ये 2 इन्होंने इस प्लान के अंदर ये शामिल हुए और साथ मिल गया इनके मेजर जनरल फैसल। क्यों फैसल? इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी के ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो, मैं इनको ठीक करता हूं, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इनको इस पार्टी को ठिकाने लगाता हूं। और उस जो मैंने शुरू में बताया कि धमकियां, ये वो जो इसने जुल्म करना, सोशल मीडिया के लोगों को, बच्चों को उठा लें कि तुमने ये क्यों किया, मार के फेटा फूटा लगा के उनको घर ले आए, घर भेज दे। खौफ फैलाया हुआ कि फिक्र ना करो, जिस तरह हम कोई दुश्मन है, हम कोई बैरूनी लोग हैं जो कि मुल्क के गद्दार हैं, इस तरह ट्रीट किया।